सुबह की शुरुआत अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारा दिन भर काम बहुत ही खुशी खुशी हो जाता है और हमें काम करने में कोई बोझ भी नहीं होता। हमारा दिन भर हमें फुल एनर्जी देता है। सुबह अगर हम उठ करके व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉक करते हैं और साथ ही नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो सूर्य भगवान की कृपा हमारे जीवन में जब होती है तो हमें दिन भर जो है एनर्जी भी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का समय से दिन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मैं सुबह स्नान के बाद सबसे पहले नीम के वृक्ष में जल डाल देती हूँ। उसके बाद मैं जो है सब जगह जल डालने के बाद घर में ही पूजा करती हूँ। सुबह मेरा सबसे पहला काम होता है नहा लेना और जब मैं नहा लेती हूँ तो सारा काम मेरा हो जाता है। अब मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि सूर्य भगवान नीचे दिख नहीं रहे थे, बादल था, बहुत ज्यादा मौसम जो है बारिश वाला है, तो धूप देखिए थोड़ा थोड़ा निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि सूर्य भगवान को देख के जल समर्पित करूं तो ज्यादा ही अच्छा होगा। तो मैं छत पर आ गई और छत पर देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा, जबकि सुबह जो है 6 से 7 बज रहा है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, बारिश का मौसम है। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। हमारे दिन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से, स्मरण से होता है तो हमें दिन भर ताजगी और हमें बल भी मिलता है। मेरा ये नियम होता है हमेशा का, जो हमेशा मैं बना करके रखती हूँ और मैं दिन भर अपना घर का काम सारा कर लेती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैंने कितना काम कर लिया। घर गृहस्थ और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमें अपने दिनचर्या में भगवान की पूजन, आराधना और सूर्य भगवान को जल देना जरूर शामिल करना चाहिए। मौसम बहुत ही अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश हो जाएगी। अब मैं जल चढ़ा चुकी हूँ और मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि देखिए जो है पौधों में पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो पौधों में नमी बनी हुई है। ज़्यादा पानी डालने पर पौधे जो है सूखने भी लगते हैं, तो इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। तो अब मैं नीचे जाऊंगी और फिर आगे का काम शुरू करूंगी। खुली हवाओं में टहलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम सुबह उठ के थोड़ा टहल लेते हैं, खुली हवाओं में योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो हम मानसिक तनाव से भी बहुत ज़्यादा बचते हैं और शारीरिक स्वस्थता भी हमारे बनी रहती है। हम अपने सुबह की उठने का जो समय है, एक समय निर्धारित करके रखना चाहिए, ताकि सही समय पर उठते हैं तो हमारे सब काम हो जाते हैं। और यहाँ पर सूर्य भगवान निकल रहे थे, फिर जो है बादल की वजह से ढक गए। और ये देखिए नीम के पेड़ है, हवा चल रही है। नीम का पेड़ जहाँ होता है ना, वहाँ पे ठंडक बनी रहती है। गर्मियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि नीम का पेड़ की छांव हमारे घर पे पड़ती है और बगल का प्लॉट खाली होने की वजह से बहुत सारा हरियाली रहती है, तो ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम अगर अपने आंखों से बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीज, हरियाली चीजों को देखते हैं ना, तो हमारा मन को भी बड़ा सुकून मिलता है। मेरा बाहर का काम हो चुका है, सूर्य भगवान को जल दे चुकी हूँ। तो सुबह मैंने सोचा कि चलो मैं दोपहर का लंच तैयार कर लेती हूँ, आटे वगैरह गूंथ लेती हूँ, उसके बाद भी घर की पूजा शुरू करूँगी। किचन का भी काम हम सभी को समय पर ही निर्धारित करना चाहिए और हमें अपना किचन को हमेशा फैला के नहीं रखना चाहिए। किचन आपका अगर साफ रहता है, सुव्यवस्थित ढंग से रहता है, तो लक्ष्मी देखिए आपके यहाँ जरूर टिकती हैं। अगर आपका किचन गंदा रहता है, अव्यवस्थित ढंग से होता है, तो आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। तो इसलिए हमें अपने किचन को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। यहाँ पर दूध आ गया तो मैंने सोचा दूध का पैकेट फाड़ लेती हूँ, उसको उबाल लेती हूँ। तबीयत थोड़ा सा बेटर है आज जो है, और जुकाम में कम से कम 2 से 3 दिन लेता है, जो कि दूसरा तीसरा दिन बहुत ही परेशान करता है। साथ में मेरे धीरे धीरे काम भी हो रहे हैं और आगे के काम भी दिमाग में मेरे चल रहा है कि मुझे आज क्लीनिंग क्या क्या करनी है, ये सब का भी हमारे दिमाग में चल रहा है। और सुबह से मैं उठ जाती हूँ तो मैं बैठती तभी हूँ जब दोपहर का समय होता है। सुबह कंटिन्यू मेरा काम होता रहता है, किचन का भी, क्लीनिंग का भी, और बच्चों की भी देख रेख करनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा किचन का काम हो चुका था, फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। और हमें अपने रूटीन में, मैंने कहा ना कि अपनी दिनचर्या में हमें पूजा को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद आगे मैं थोड़ा सा अपने लिए अदरक और तुलसी वाली चाय बना करके पी लूंगी, फिर आगे का काम शुरू करूंगी। बैठने को कहे तो बैठने को समय वक्त नहीं मिलता, क्योंकि एक काम होता है तो अगला काम दिमाग पर चलता रहता है कि आगे का काम क्या करना है।
लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा कोल्ड है तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम शुरू करती हूँ। मेरी आदत ये नहीं है कि कोई चीज़ फैला रहे तो फैला रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हर काम को एक समय पर करके चलो, ताकि आपका घर का सफाई हुई रहती है तो अच्छा भी रहता है। यहाँ पर मशीन में मुझे सोफ़ा कवर वगैरह लगाने थे कपड़े, तो मैंने सोचा ये सब लगा लेती हूँ। और बादल भी है तो थोड़ा ड्रायर होगा तो सूख भी जाएगा, और तब तक मैं सोफ़ा हटा के पूरा चीज़ों को क्लीन करूँगी। पीछे पीछे की भी क्लीन मैं करती रहती हूँ, क्योंकि हम सामने तो डेली क्लीन करते हैं, लेकिन पोछा हो गया, रैक हो गया, कोई सब चीज़ें होती हैं जो पीछे गंदगियाँ हो जाती हैं इकट्ठा, और हमें बीच बीच में सबको भी हटा के क्लीन करते रहना चाहिए। और देख सकते हैं कि आप सोफ़ा के जो है पीछे इतने कूड़े थे, और झाड़ू जहाँ तक जाता है वहाँ तक इंसान क्लीन कर लेता है, लेकिन सोफ़ा को हटा हटा के भी हमें क्लीन करते रहना चाहिए। मैं बीच बीच में इसी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ कि सभी चीज़ों को हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार, तो हफ्ते भर की क्लीनिंग हो जाती है। घर हमारा साफ और सुथरा होता है तो हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मन भी लगता है। घर गंदा पड़ा रहता है तो दिमाग ही नहीं काम करता कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करूं। यहाँ पर मैं डोरमैट जो भी अपने घर में कालीन बिछाती हूँ उसको डेली झटक के मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हम चलते हैं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे डस्ट होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, तो वो सब चीज़ों को मैं डस्ट वगैरह झाड़ लेती हूँ बाहर। उसके बाद दोबारा मैं इसे बिछाती हूँ। डेली का ये मेरा होता है, क्योंकि अगर हम कालीन वगैरह बिछाते हैं, उसे झटक देते हैं या बाहर झाड़ देते हैं, तो उसकी जो गंदगी होती है डेली की डेली क्लीन हो जाती है। हम काम तभी कर पाते हैं जब हम कोई काम समय पर करते हैं, और साथ ही अपने मन को शारीरिक स्वस्थता होती है, तभी हम अपने काम को नियम पूर्वक कर पाते हैं। यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर आते हैं तो कुछ इकट्ठे टेबल पे हो जाते हैं, तो इनको मैं ले जाके एक कमरे में इकट्ठा कर लेती हूँ और बाद में इसे मैं हटा देती हूँ। जो पेपर वाले आते हैं उन्हें मैं बेच देती हूँ जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तब। फिर यहाँ शूज़ रैक रखा हुआ था तो मैंने कहा शूज़ रैक के भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पे पेंसिल रबड़ इतने सारे गिर गए थे, मुझे पता था कि इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा आज यहाँ भी से भी हटा करके पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और ये सब क्लीनिंग करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब हम कोई सामान हटा हटा के क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। सुबह की रूटीन मेरा यही होता है कि पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने से मेरा सारा काम बहुत ही समय पर हो जाता है। आज हॉल की पूरी हाल के जितने भी सामान है सब मैंने इधर उधर हटा के झाड़ू लगा रही हूँ, पूरा क्लीन कर रही हूँ। मैंने सोचा आज मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, ताकि एक हफ्ते के बाद ही मुझे हटा के सब क्लीन करना होगा। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद फिर सभी चीज़ों को डोरमैट वगैरह बिछाती हूँ, और बच्चों को मैंने बोल दिया है कि आप एक जगह बैठो, मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ तब आप इधर आना। तो इस तरीके से अगर आप मॉर्निंग में ना अपना मेडिटेशन और भगवान के नाम से शुरू करके अपने घर को काम करते हैं तो काम आपका बोझ नहीं होता और सभी कार्य आपके समय पर होते हैं। मैं इसी तरीके से अपने रूटीन को बना करके रखती हूँ और बिना किसी हेल्प के घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारियों को निभा लेती हूँ। और आप भी अगर अपने घर के काम को बोझ मानते हैं या घर के कामों को टालते हैं तो हर चीज़ को टालने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ों को समय पे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।